और चलिए शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि शिमला में 2 स्थानों पर भूस्खलन की वजह से मलबे में दबने से 13 लोगों की मौत हो गई है। शिमला के समर हिल में 15 से 20 लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं फागली में कुल 13 लोग दबे हुए थे, जिनमें से 8 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समर हिल के पास शिव बॉडी मंदिर पर भूस्खलन हुआ है। यहां 20 से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वहीं सीएम सुखू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हादसे की खबर लगते ही मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। तो शिमला में 2 अलग अलग जगहों पर भूस्खलन की वजह से बड़े हादसे पेश आए हैं और मलबे में दबे होने से 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तस्वीरें कितनी दर्दनाक, कितनी खतरनाक तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। शिमला के समर हिल में 15 से 20 लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं दूसरी जगह की बात करें, यानी फागली की बात करें, तो यहां पर भी 13 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें 8 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समर हिल के पास शिव बॉडी मंदिर पर भूस्खलन हुआ है। यहां 20 से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। और इस बीच सीएम सुखू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हादसे की खबर लगते ही मौके पर पहुंचे हैं और राहत बचाव कार्यों की उन्होंने जानकारी ली है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ी से दरकी है पहाड़ी, और उसके बाद जो मलबा है वो नीचे आया है और उसकी वजह से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हिमाचल में हुआ है। खासतौर से इन दोनों जगहों की अगर हम बात करें, यानी समर हिल की बात करें और इसके अलावा फागली की बात करें, दोनों जगहों पर बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान की खबर है। कई लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। सीएम सुखू ने हादसे का जायजा लिया है। डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौके पर पहुंचे थे और हादसे का जायजा लिया है। राज्यपाल ने भी हादसे का जायजा लिया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में लगातार कार्रवाई की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि जो लोग दबे हों उन्हें फौरन राहत पहुंचाई जाए और उन्हें मलबे से किसी तरह से बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन जिस तरह से हादसे की बात करें और भूस्खलन के बाद मलबे में दबने से 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। शिमला के समर हिल में 15 से 20 लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं फागली में कुल 13 लोग दबे हुए थे, जिनमें से 8 लोगों को बाहर निकाला गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हाँ, देखिए मुख्यमंत्री के साथ जो है डिप्टी सीएम भी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, राज्यपाल भी यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी पल पल की जानकारी जो है यहाँ पर ली जा रही है। मुख्यमंत्री जो है पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पर खुद मौजूद हैं और जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका जायजा यहाँ पर ले रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे। मुख्यमंत्री से बात करते हैं। सर, अभी तक क्या जानकारी निकल कर आई है कि कितने और लोग हो सकते हैं और कितनी बॉडी अभी रिकवर की जा चुकी है? 20-22 के करीब लोगों के दबे होने की खबर है। प्रयास ये है, आर्मी को बुलाया गया है, आईटीबीपी को बुलाया गया है, एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। प्रयास ये है कि कुछ जानों को बचाया जा सके। इस दृष्टिकोण से ये प्रयास जारी है। अभी ये भी सूचना है कि शायद कुछ लोग अंदर जो हैं वो शायद जिंदा होने की पूरी संभावना है। यही आशा है कि वो जिंदा हों और उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। मेरा ये मानना है कि जो जिंदा बचाया जा सके, सभी टीम को यहाँ लगाया गया है। पुलिस, मिलिट्री, आईटीबीपी, होमगार्ड, एसडीआरएफ, सब टीम को यहाँ लगाया गया है। सर, हम लगातार ये देख रहे हैं कि पूरी हिमाचल से ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है। अब ये बेहद जरूरी हो जाता है हिमाचल के लिहाज से भी कि केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं और बार बार प्रयास करते हैं, और पिछले 24 घंटों से जो बारिश ने कहर बरपाया है, उस बारिश से कहर से पिछली बार संपदा को नुकसान हुआ था। इस बार लगता है कि काफ़ी जाने हमको, काफ़ी जिंदगी हमको छोड़कर चली गई है। सर, दुखद खबर डाउनडिल के इलाके से भी आ रही है। ममलिक के इलाके से
6-7 मौतों की पुष्टि हुई है। फागली से हमने 5 लोगों का रेस्क्यू किया है और इस रेस्क्यू को अभी नीचे दबे हुए काफ़ी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार आर्मी लगी है, पुलिस लगी है, SDRF लगी है, ITBP लगी है, कुछ जानों को बचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी जारी है, अभी कोशिश करेंगे। जो उप मुख्यमंत्री है, देखिए, पिछले 24-48 घंटे से हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जो माली नुकसान है उसको तो एक तरफ रख दें, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा पैमाने का नुकसान है। अभी आप देख रहे हैं कि यहीं पे मंदिर में जो माथा टेकने के लिए लोग आए सुबह आज तड़के ही, उन पे ये हादसा बरप गया। जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया 22-24 लोगों के दबे होने की आशंका है, या अंदर मंदिर में कोई अगर जिंदा कोई हो तो उसको रेस्क्यू करने की बात है। लेकिन फ्लैश फ्लड से बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हुआ है। ममलीग में 7 लोग जो है मारे गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ एक दूसरे दल की सरकार है, लेकिन हम फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, एक देश में रह रहे हैं और हिमाचल प्रदेश ने टाइम एंड अगेन कहा है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि जब पहले कहा गया था तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने ये दलील दे दी कि उसके अपने मानदंड हैं। अब इससे बड़े मानदंड आप क्या देख सकते हैं कि जब एक दिन में 50 डेथ्स हो रही हैं। अभी तक बिल्कुल क्लियर सूचना नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि 15 से 20 लोग जो है इस मलबे के अंदर फंसे हुए हैं। तो देखते हैं कैसा होता है। रेस्क्यू ऑपरेशन चले हुए हैं। मशीन लाने में थोड़ी सी, JCB लाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मलबा खिसक सकता है। तो मैनुअली काम चल रहा है, पूरी मजबूती से चल रहा है। मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ पर आए हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। वी आर ओनली होपफुल कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें जो है वो बचाई जा सके। हाँ बिल्कुल, अभी तक जो कहा गया है कि 3 बॉडीज निकाली गई है, मगर अभी और कितनी इसमें लोग बचते हैं या उनकी दुखद मृत्यु होती है वो समय के साथ ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और सीधे शिमला का रुख करेंगे, जहां ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रणबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर पहले उन्होंने CM सुक्खू से भी इस हादसे पर बात की थी। रणबीर, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ, देखिए यह दुखद तस्वीरें जो है हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। अब तक जो है कुल 8 शव जो है बरामद किए गए हैं। जैसा कि लगातार सुबह से ही न्यूज 18 की टीम यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री से बात हुई थी, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, SDRF के जवान हैं, होमगार्ड के जवान हैं और ये अग्निशमन विभाग के जवान है, पुलिस के जवान है और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। तो कोशिश अब यही की जा रही है कि मलबे के नीचे जो दबे हुए लोग हैं उनको निकाला जाए, लेकिन संभावनाएं जो है बेहद कम लग रही है कि अब शायद ही कोई जो है यहाँ पर बचा हो। लेकिन उम्मीदें रहती हैं, कोई चमत्कार भी होता है। उम्मीद यही की जा रही है कि शायद कोई न कोई जो है सुरक्षित यहाँ से निकले, लेकिन संभावनाएं बेहद कम है। और लोग कितने हैं इसके बारे में सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। कोई 15 से 20 कह रहा है, मुख्यमंत्री 20 से 22 कह रहे थे। और जो स्थानीय लोग हैं जिनसे हमने बात की थी, जो यहाँ से स्थानीय पार्षद हैं वीरेंद्र ठाकुर, उन्होंने कहा था कि सुबह जब उनकी वाइफ ने देखा, किसी और लोगों ने देखा तो जानकारी तो यह है कि 25 से 30 लोग यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से लगातार जारी है, सुबह से हम देख रहे हैं कड़ी मेहनत यहाँ पर SDRF के जवान यहाँ पर कर रहे हैं। हमने ITBP के जवान भी देखे किस तरह से यहाँ पर बारिश किस तरह से हुई है। लगातार बारिश ने भी व्यवधान डाला है, लेकिन यहाँ पर हौसला किसी ने नहीं हारा है। कोशिश जो है अभी ये जारी है कि किसी तरह से जो है अभी शायद कोई ऐसी सांस कहीं बची हो, कोई जिंदगी सांस ले रही हो, शायद यह उम्मीद की जा रही है कि उसको बचाया जा सके। लेकिन जिस तरह की स्थिति है यह भयावह है और लगता नहीं कि कोई ऐसी उम्मीद जो है अभी बची हुई है। अबू बिल्कुल रणबीर, क्योंकि अब से कुछ देर में ही रात होने वाली, शाम एक तरह से हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा।
क्या कुछ इस तरह के इंतजाम किए गए कि रात में भी लगातार इस रेस्क्यू को चलाया जाएगा, ताकि जो लोग दबे हुए हैं, अगर उनमें से जिनकी आप बात कर रहे हैं कि शायद जो खुशकिस्मत होंगे वो बच सकते हैं, तो उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी। रात में भी क्या यह रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलेगा? देखिए, उम्मीद जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए, चमत्कार हो सकता है ये हम कह रहे हैं। देखिए, लगता नहीं कि रात को जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसको जारी रखना जो है समझदारी है, क्योंकि जिस तरह का मौसम बना हुआ है, बारिश जिस तरह से हो रही है और लगातार यहाँ पर ये स्लाइडिंग जोन अब पूरी तरह से बना हुआ है। सुबह किस तरह से यहाँ पर भूस्खलन हुआ था, भीषण भूस्खलन, तो धीरे धीरे जो है अभी भी मलबा नीचे गिर रहा है, क्योंकि इसको एक जेसीबी मशीन भी आप देख रहे हैं कि मशीन भी लगी हुई है। इसलिए इस मशीन को थोड़ी देरी से लगाया गया, कहीं ऐसा ना हो कि मशीन से अगर मलबा हटाया जाए तो ऊपर से मलबा जो है सारा नीचे आए। इसलिए जो मैनुअली काम यहाँ पर किया गया, ताकि कोशिश ये की जा रही थी कि कोई जो है मशीन की चपेट में ना आ जाए, कोई अगर मलबे के नीचे जिसकी संभावना हो बचने की, तो इसीलिए ये मैनुअली ये काम यहाँ पर किया गया है। पेड़ों को काटा जा रहा है और जहां जहां संभव हो सके वहां पर मशीन लगाई गई है, जो मलबा हटाने का काम यहाँ पर जारी है। लेकिन दुखद जो खबर है, दुखद खबर ये है कि 8 लोगों की जिंदगियां चली गई हैं। देखिए, एक जानकारी ये भी आई है कि जो मृतक हैं उनमें 1.5 साल की एक मासूम भी है, ये भी खबर निकल कर आई। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि एक वकील साहब अपनी धर्म पत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचे थे और उनकी धर्म पत्नी 7 माह की गर्भवती है, तो उनके भी दबे होने की सूचना यहाँ पर निकल कर आई है। किसी के परिवार के बहुत सारे लोग यहाँ पर दबे हुए हैं। एक व्यक्ति हमें मिले, उन्होंने ये कहा कि उनका बेटा जो है वो यहाँ पर अभी मंदिर के अंदर फंसा हुआ है, उन्हें भी आस थी कि शायद वो जिंदा यहाँ से निकले। आज देखिए छोड़ी नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि लोग कितने हैं, एग्जैक्ट नंबर क्या है, कितने लोग हैं जो यहाँ इसके नीचे दबे हुए हो सकते हैं, वो संख्या कितनी है। खैर, अब संख्या जितनी भी हो, लेकिन कोशिशें यहाँ पर लगातार जारी है। मौसम जो है यहाँ पर बड़ी चुनौती बना हुआ है, बड़ी परीक्षा मौसम यहाँ पर ले रहा है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको चलाने में भी यहाँ पर बाधा आ रही है। और जैसे जैसे शाम ढल रही है, आप देख सकते हैं कि फॉग किस तरह से है। बिल्कुल रणवीर, जिस तरह से तस्वीरें आपके जरिए से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि चारों तरफ से पहाड़ी ये पूरा एरिया लग रहा है, ये इलाका लग रहा है। ऐसे में एक खतरा, जो लोग काम पर लगे हुए हैं, जो रेस्क्यू में लगे हुए हैं, उनके लिए भी एक खतरा बना हुआ है। और पूरे हिमाचल की हम बात करें तो जुलाई से जो आपदा शुरू हुई थी वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बीच में कुछ लग रहा था कि लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन अब अगस्त आते आते 15 अगस्त आते आते इस तरह के हालात फिर से बन गए। जी हाँ, देखिए, मॉनसून के नुकसान का जो आंकलन शुरू किया गया है अबू, वो 24 जून से शुरू। जी, तो रणवीर, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और ये उसी जगह पर हैं जहां पर समर हिल में मंदिर में 15 से 20 लोगों के दबे होने की आशंका है। और जिस तरह से रणवीर हमारे सहयोगी हमसे बता रहे थे, और कुछ देर पहले रणवीर ने सीएम सुक्खू से बात की और उन्होंने कहा है कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। और इसके अलावा अभी भी, क्योंकि सही आंकड़ा जिसपे किसी को पता नहीं है, और उस हिसाब से इस पर लगातार एसडीआरएफ की टीम हो या आईटीबीपी की जो टीमें हो या लोकल जो लोग हैं, वो सभी मिलकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से मौसम खराब है और खराब मौसम के चलते भी रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हिमाचल में एक बार फिर से आफत, और शिवकौड़ी मंदिर के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते फागली में भी लैंडस्लाइड हुआ है और जिसके चलते अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। समर हिल की बात करें तो यहां पर 15 से 20 लोगों के दबे होने की आशंका है, क्योंकि समर हिल में ही ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी रणबीर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
कॉर्पोरेट कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत जी, आपका बहुत स्वागत है जेकेएलएच में, जेकेएलएच न्यूज 18 में। सुशांत जी, हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 2 महीनों से जिस आपदा की शुरुआत हुई थी, जिन परेशानियों की शुरुआत हुई थी, पहले बारिश, उसके बाद सैलाब और उसके बाद लैंडस्लाइड, राहत नहीं मिल पा रही है। हिमाचल के लोगों के साथ एक के बाद एक परेशानियां लगी हुई हैं। सुशांत जी, देखिए सर, मेरी उम्र 44 ईयर्स की हो चुकी है। मैंने पहली बार ऐसा सावन देखा है। और अगर आप ये देखें कि पिछले 6 महीने से लगातार बारिश हो रही है जी, और जो त्रासदी का स्तर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जी। शिमला शहर, मैं कहूंगा कि अभी तक इससे बचा हुआ था, वो भी आज जो है सुबह के समय इस काल के गात में आ चुका है। और जिस प्रकार की जो नुकसान हो रहा है, लोगों की जानें जा रही है और साथ ही साथ जान माल के साथ साथ सारा नुकसान हो रहा है, पूरी प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब चरमरा चुकी है। तो ये चीज हमने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी है। हम तो प्रभु से भी कामना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें इससे निजात दिलाया जाए, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है और इंसान भी कितना किस चीज को सहन कर सकेगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी अभी कांग्रेस की सरकार बनी है और उसके बाद, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार आई तो शुरू में सुशांत जी ये कहा जा रहा था कि बिल्कुल खजाना खाली है और कैसे सरकार की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम करेगी। और उसके बाद अब सरकार ने अभी काम शुरू ही किया था कि उसके बाद एक आपदा का लंबा दौर शुरू हो गया है। जी जी, देखिए, पहले ही जब हमारे को प्रदेश सरकार बनी, जब हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आई थी, उस समय में 75,000 करोड़ का एक फाइनेंशियल डेफिसिट पिछली सरकार से मिला था जी। उसके बाद जिस तरीके से पिछले कुछ एक दिनों में बरसात में 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश को दिया, और वो जो नुकसान था वो आज से 10 दिन पहले का था, जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आई थी। उसके बाद 10 दिनों के बाद अगर आप देखें, शिमला की बात करें हम, चाहे मंडी की बात दोबारा से करें, उसके साथ चाहे मनाली की बात करें, तो पूरा का पूरा समूचा जो प्रदेश है वो पिछले 10 दिनों में और ज्यादा हजारों करोड़ के नुकसान में गया है। और इसकी भरपाई करना, जहां तक मेरा मानना है, प्रदेश सरकार के लिए बहुत मुश्किल है, जब तक कि केंद्र सरकार की इसमें हमारे साथ सहयोग नहीं होगा। बिल्कुल, और इस पर सीएम का भी बयान आया था। उन्होंने भी कहा था कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। हालांकि केंद्र की तरफ से अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया। और सीधे हमारे सहयोगी रणबीर लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, समर हिल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, अभी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जाएगा, लेकिन मौसम बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ और इसके अलावा अब रात भी हो रही है, तो किस तरह से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा? क्योंकि अब 6 बजने वाले हैं, अंधेरा अब धीरे धीरे से होने वाला है। जी हाँ, ये तस्वीरें हम यहाँ ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रहे हैं। और जो आपने रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कही है, देखिए रात के समय वैसे भी ट्रैवल करना यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है जी। तो इस रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन करना तो और भी ज्यादा खतरनाक यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि लगातार आपको जो है ये मलबा हटाना पड़ता है। जो एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पर मौजूद है, हालांकि सेना के जवान है, पुलिस है, होमगार्ड के लोग हैं, तमाम जो मशीनरी है प्रशासन की वो मौके पर मौजूद है। लेकिन रात के समय खतरा जो है बढ़ जाता है। आप देखिए जहां पर ये स्लाइड हुआ है मंदिर के ठीक साथ, मंदिर का तो कोई निशान यहाँ पर बचा नहीं है। ये बहुत बेहद प्राचीन शिव मंदिर था। और इसके साथ अगर आप देखें, अगर कैमरे पे नजर आ रहा हो कि किस तरह से यहाँ पर पानी किस तरह से बह रहा है, और पानी का जो अमाउंट है वो देखिए वो भी ज्यादा है और लगातार ये बहता जा रहा है। तो ऐसे में खतरा जो है ये लगातार बना हुआ है। और इस तरह का पानी ये ना सिर्फ इसके साथ है और इसके ये सामने है, बल्कि इसके आसपास जो 100-200 मीटर है उसमें भी इसी तरह का पानी जो है जंगल के बीचों बीच चल रहा है। और ये पूरा जंगल का इलाका है और इसके ठीक पीछे देवदार का जंगल है। और तो बिल्कुल रणबीर, रेस्क्यू ऑपरेशन में जितनी देर होती जाएगी, मुश्किलात कहें कि उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। जितनी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए उतना एक तरह से बेहतर होगा। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के पूर्व कोषाध्यक्ष संजय सूद भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय सूद जी, आपका भी न्यूज 18 जेकेएलएच में बहुत स्वागत है। संजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल
पहुंच रही है जी। संजय जी, पिछले 2 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश आपदा में एक तरह से जकड़ा हुआ है। पहले बारिश, उसके बाद सैलाब और अब लैंडस्लाइड। और पहले हमने देखा कि माली नुकसान काफी हुआ है प्रदेश का, और अब जानी नुकसान। जी देखिए, इस बार जो शिमला में खासकर मैं अगर कहूँ जी, तो जो पिछले 2 दिन से नुकसान हुआ है जी, और आज सुबह जो एकदम सारी जगह पर हमने ये नोट किया है, तकरीबन 7 बजे के करीब हर जगह पर जो है ये क्लाउड ब्लस्ट जैसी सिचुएशन बनी है और इसमें 2-3 जगह पर काफी जानी नुकसान भी हुआ है। अगर मैं बात करूं तो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जोर शोर से चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर बरसात भी लगातार जारी है तो उसकी वजह से रेस्क्यू करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मगर फिर भी मैं ये कहूंगा कि लोकल लोगों ने तथा सरकारी मशीनरी ने काफी जोर शोर से कोशिश की है कि जितना संभव हो सके जल्द से जल्द जो है राहत सबको पहुंचाई जाए, और उसमें सभी लोग लगे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं। अभी बहुत से लोग ऐसा आशंका है कि अंदर हैं जी, कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें जल्दी से जल्दी निकाला जा सके और जीवित निकाले जा सके, भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं। संजय जी, लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र की तरफ से जो सहायता मिलनी चाहिए थी इस मुश्किल की घड़ी में, वो सहायता नहीं मिल पा रही है। देखिए, मैं ऐसे मौके पे कोई राजनीति करना नहीं चाहता हूँ, मगर ये सच्चाई है कि दिल्ली से जो सहायता मिल रही है उसी के बल पर अभी काम चल रहा है। अगर वो सहायता ना मिली होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी अभी हम सहायता कर पा रहे हैं ये भी ना कर पाती प्रदेश सरकार। नहीं, प्रदेश सरकार तो बार बार केंद्र से कह रही कि राष्ट्रीय आपदा इसे घोषित किया जाए, लेकिन इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जा रहा है। कई लोगों की जानें चली गई, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, सैकड़ों घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, रोड है, नेशनल हाईवे, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बिल्कुल, आपने देखा होगा भाई साहब, जितना नुकसान हुआ है राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं, मगर उससे पहले जैसे आपने देखा होगा नितिन गडकरी भी खुद जो है पार्लियामेंट छोड़कर यहाँ पर आए थे और पूरा प्रदेश तो आपदा की उसमें एक तरह से है, पूरे प्रदेश में तो आपदा है। कौन सा जिला है जो इससे बचा होगा संजय जी? नहीं, ऐसा बहुत सभी पूरे प्रदेश में ही जो है आपदा की स्थिति बनी हुई है, मगर मैं ये कह रहा हूँ उसी दौर के साथ जो है केंद्र सरकार सहायता भी दे रही है और जो हिमाचल सरकार के लोग हैं और जो लोकल लोग हैं वो हर जगह पर जो है इस वक्त आपदा की घड़ी में जो है सब एक दूसरे की मदद करके आए हुए, चाहे वो लोकल संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी उससे है, चाहे केंद्र सरकार से है। मैंने पहले कहा कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, जो सहायताएं मिल रही हैं। चलिए, मेरे साथ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन भी सुशांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। सुशांत जी, आपने संजय सूद जी को सुना, उन्होंने कहा कि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो काम प्रदेश में हो रहे हैं, वो केंद्र से जो राशि मिली, जो राहत मिली, उसी के बेस पर ये काम किए जा रहे हैं। देखिए सर, संजय भाई ने जिस तरीके से कहा कि केंद्र से राशि मिली और उसके बलबूते पर काम किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात और एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे अगर मैं ये कहूंगा एक बात कही है संजय जी ने कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, अब तो इस समय किस प्रकार से हम प्रदेश को इतनी बड़ी हानि से बाहर निकाल सकते हैं, किस प्रकार से इकट्ठे होकर हम लोग इस घड़ी को लड़ सकते हैं, वो आवश्यक है। क्योंकि इस जो आज की त्रासदी है उस त्रासदी में हमारे भी कुछ मित्रगण जो है वो आज प्रभु के चरणों में पहुंचे हैं, तो दुख हम सब लोगों के लिए है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज हम सब लोगों को राजनीतिक भावना छोड़ के सब लोगों को मिलकर इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। वो बात अकेले ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की नहीं है, वो बात आज जेपी नड्डा जी के लिए भी है, वो बात आज अनुराग जी के लिए भी है, वो संजय भाई के लिए भी है, मेरे लिए भी है। क्योंकि इस समय प्रदेश एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जो मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी है। संजय भाई मुझसे उम्र में ज्यादा बड़े हैं, लेकिन शायद इन्होंने भी इस प्रकार का जो कठिन समय है वो नहीं देखा है। तो हमारी तो हाथ जोड़ के इस समय यही सभी लोगों से ये विनती है कि जिस तरीके से भी हो सके इस त्रासदी के समय में एक दूसरे की मदद करें और प्रदेश को इस संकट से बाहर निकालें। नहीं, बिल्कुल एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है और एक दूसरे के साथ खड़े होने की जरूरत है। जिस तरह से प्रदेश के हालात हैं, और हम यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द प्रदेश इस तरह के हालात से उभरे और बाहर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। संजय सूद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रणबीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के हालात पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।